बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में हाल ही में 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की जघन्य घटना और इसके पहले दिल्ली गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल दुख व्यक्त किया है बल्कि यह भी कहा है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि समाज से इस विकृति को समाप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करें। प्रधानमंत्री ने लोगों से समाज से इस विकृति को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने का भी आह्वान किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये बात स्वीकार की जाती है कि देश के रूप में हमें उन क्षेत्रों में व्यापक सुधार की जरूरत है। दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में जघन्य सामूहिक बलात्कार की घटना से इन विषयों पर ध्यान गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ दिन पहले नन्ही सी बच्ची के साथ घटी बर्बर घटना ने हमें याद दिलाया है कि हमें समाज से इस तरह की विकृति को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप की घटना और हाल ही में 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की जघन्य घटना को लेकर न केवल महिला संगठनों बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवाज बुलंद की है। साथ ही साथ ऐसे मामलों में बलात्कारियों को फांसी देने की भी मांग उठ रही है और समाज में ऐसी घटनाएं न हो इसको लेकर भी दिल्ली में तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है और लोगों से भी सरकार का सहयोग करने का आह्वान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारिका इलाके में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के अलावा सियासी मसलों पर केंद्र सरकार को भी घेरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली और देश दोनों परिवर्तन चाहते हैं। जनता के सहयोग से हम केंद्र और दिल्ली की सरकार को बदलेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती हैं। दिल्ली की हालत बेहद खराब है। दिल्ली भी परिवर्तन चाहता है और देश भी परिवर्तन चाहता है। इसलिए आइए आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से, आप सबके संकल्प के आधार पर हम दिल्ली की भी सरकार बदलेंगे और साथ ही साथ केंद्र की भी सरकार बदलेंगे और भारत को हम दुनिया का एक महान भारत बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी बच्चे को पोलियो नहीं है। कोशिश ये कि पोलियो लौट कर न आए, इसीलिए धर्म गुरुओं से लेकर समाज सेवियों तक सबका सम्मान किया गया। लेकिन ये आयोजन भी सियासी गुड़ागड़ित से बच न सका। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में एक भी पोलियो का नया मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ने मनाया पोलियो मुक्ति का संकल्प दिवस। इस मौके पर धर्म गुरुओं को सम्मानित किया गया। सभी धर्मों के धर्मगुरु इकट्ठा हुए। आखिरी मामला 21 अप्रैल 2010 को रिपोर्ट हुआ था। इस मौके पर सरकार ने पोलियो खत्म होने की घोषणा तो की, पर इस बात पर चिंता जताई कि दुनिया के 3 देशों में पोलियो अभी बरकरार है। ऐसे में पोलियो वापस भी आ सकता है। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में दुनिया के 1/3 पोलियो मरीज थे, अब एक भी नहीं। इस बात का श्रेय लिया समाजवादी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने। कहा उनकी पिछली सरकार और इस सरकार ने जमकर काम किया, साथ ही पिछली सरकार को भी जमकर कोसा। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी रहनुमा समाजवादी पार्टी ही है। लोक निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री कहां पीछे रहने वाले। पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार अब अगले 1 साल में पोलियो से विकलांग हुए अब तक के सभी मरीजों की क्यूरेटिव सर्जरी भी कराने जा रही है। साथ ही इस मौके पर घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही गर्भवती महिलाओं के लिए 1000 एम्बुलेंस की 102 नंबर सेवा शुरू की जाएगी। एनआरएचएम में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट का अवार्ड, उसके बाद पोलियो मुक्ति का तमगा। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि अखिलेश सरकार में सूबे की सेहत लगातार सुधर रही है। सूबे की समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी भी बीएसपी मानसिकता के अधिकारी तैनात हैं और वो सरकार और शासन की लगातार अनदेखी भी करते हैं। यही नहीं, वो अधिकारी लगातार इस फिराक में लगे रहते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार की छवि खराब की जाए। ये सनसनीखेज खुलासा किया है सूबे के कद्दावर और कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने। सपा सरकार में बसपा मानसिकता के अधिकारी तैनात हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री को अधिकारी के निलंबन के लिए पत्र लिखना पड़ा? आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल कुशीनगर के अवैतनिक प्लाटून कमांडर श्री कृष्ण यादव ने मुख्य सचिव को पार्टी बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका में कहा कि होमगार्ड से पुलिस की तरह काम लिया जाता है तो उन्हें पुलिस की तरह ही सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर आख्या मांगी। मुख्य सचिव ने विभाग को पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया, लेकिन जब विभागीय स्तर पर कोई पहल नहीं की गई तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भी जारी कर दी। मुख्य सचिव ने डीजी होमगार्ड को पत्र लिखकर कहा कि इस मामले में जिस अधिकारी का दोष है उसे निलंबित किया जाए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने तत्कालीन डीजी होमगार्ड और मौजूदा वक्त डीजी पीएससी अतुल कुमार को निलंबित करने के लिए मुख्यमंत्री और गृह विभाग को चिट्ठी भी लिख दी।
तो वहीं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी SS प्रसाद, रुदल सिंह और SC त्रिपाठी के निलंबन के लिए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। साथ में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने 2 लिपिकों रंजीत और बलराम को निलंबित भी कर दिया। अभी भी सपा सरकार में कुछ बसपा मानसिकता के अधिकारी तैनात हैं, जो लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे सरकार की छवि खराब की जाए। होमगार्ड विभाग में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने कई ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी कर लिया है। यही नहीं, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने ये भी कहा है कि अधिकारियों की इस लापरवाही से विभाग पर कई सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपने विभाग में BSP मानसिकता के अधिकारियों को चिन्हित भी कर लिया है और ऐसे अधिकारियों की सूची खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। दावा ये भी है कि आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम इटावा पहुंचे। उन्होंने यहां उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार को मुसलमानों के साथ की गई वादा खिलाफी का खामियाजा 2014 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के द्वारा आडवाणी की तारीफ पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इससे जाहिर है कि सपा और भाजपा का आपसी गठबंधन चल रहा है। बुखारी ने तल्ख लहजे में ये भी कहा कि मुसलमान जिस विश्वास और तेजी के साथ सपा में गया था, उसी तेजी के साथ वापस हो जाएगा। राजधानी लखनऊ में आज व्यापारियों ने FDI व बढ़ती महंगाई के विरोध में राजभवन घेराव का प्रयास किया। राजभवन जाते समय व्यापारियों को पुलिस ने हजरतगंज चौराहे पर जहां रोक लिया, वहीं व्यापारी हजरतगंज चौराहे पर जाम कर उग्र प्रदर्शन करने लगे। बाद में व्यापारियों का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के सचिव को अपना ज्ञापन भी सौंपा। राजधानी लखनऊ में केंद्र सरकार की मंशा से भविष्य में पास किए जाने वाले FDI और आए दिन बढ़ती महंगाई के विरोध में व्यापारियों ने राजभवन घेराव का प्रयास किया। परिवर्तन चौक से राजभवन के घेराव का प्रदर्शन करते जाते समय व्यापारियों की इस मंशा पर पानी फेरते हुए पुलिस प्रशासन ने उन्हें हजरतगंज चौराहे पर रोक लिया, जहां व्यापारियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही FDI और बढ़ती महंगाई का विरोध भी किया। घेराव के लिए व्यापारियों का प्रदर्शन होते देख प्रशासन के अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करते हुए अपनी मांगों के लिए राजभवन जाते व्यापारियों के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल के सचिव से मिलाने का आश्वासन दे व्यापारियों के प्रदर्शन को शांत कराया। वैसे तो आज प्रदर्शन करने वाले व्यापारी संगठन को सपा का समर्थन हासिल है और समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया है कि प्रदेश में FDI लागू नहीं होगी। इसके बावजूद भी FDI का विरोध प्रदेश में कई व्यापारियों के हित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है एक बड़ी कामयाबी। जी हां, अलीगढ़ रेप मामले में आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसका खुलासा किया है खुद उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने। अलीगढ़ रेप मामले में आज ADG लॉ एंड ऑर्डर ने पूरे मामले का खुलासा किया। जी हां, आरोपी को क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपना इलाज कराने अस्पताल जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना से क्राइम ब्रांच ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कंधे और हाथ में चोट लगी हुई थी, जिसके बाद इल्जाम पुलिस पर लगाया जा रहा था। लेकिन ADG लॉ एंड ऑर्डर ने इस खुलासे के दौरान ये बात साफ कर दी कि आरोपी खुदकुशी करने जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले के खुलासे के दौरान ADG लॉ एंड ऑर्डर ने ये बात भी साफ कर दी है कि आरोपी के गर्दन और हाथ में लगी चोटें थाने में नहीं लगी, बल्कि उसने खुदकुशी का प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 39 अभियंताओं को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के पद पर प्रमोशन दिया गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 39 अभियंताओं को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता के पद पर प्रमोशन कर दिया गया है। पदोन्नति अभियंताओं में 2 अभियंता मुख्य अभियंता पद पर, 20 अभियंता अधीक्षण अभियंता पद पर और शेष 17 सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता के पद पर प्रमोशन दिया गया है। उमेश चंद्र जैन को मुख्य अभियंता आगरा विद्युत वितरण बनाया गया है। आपको बता दें कि आगरा में निजीकरण के चलते 428 करोड़ का घाटा प्रत्येक वर्ष होता है और लगातार अभियंता संघ इन पर आरोप लगाता रहा है। सत्यप्रकाश पांडे को विद्युत क्रय का मुख्य अभियंता बनाया गया है, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में गर्मी में होने वाली बिजली की किल्लत से निपटना होगा। इतना ही नहीं, पिछले कई सालों से प्रमोशन का ये मामला अटका पड़ा हुआ था। प्रमोशन के बाद अधिकारी बेहद खुश नजर आए। लगातार विवादों में रहने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस बेहतर पुलिसिंग का सबक लेने अब पहुंची बॉलीवुड की शरण में।
अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और मनोज बाजपेयी सिखाएंगे पुलिस वालों को जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने का सबक। बिग बी के साथ कई फिल्मी सितारे अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और जनता के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाएंगे। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में जिले के एसएसपी को पुलिस कर्मियों को सिंघम, दीवार, जंजीर और शूल जैसी फिल्म दिखाने को कहा गया है। ये फिल्में उन्हें पुलिस लाइन में दिखाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में लगातार गिरती पुलिस की साख को बचाने के लिए और जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए पुलिस के किरदारों पर आधारित ये फिल्में पुलिस कर्मियों को इसलिए दिखाई जाएंगी कि वो इनको अपना रोल मॉडल समझें और इन्हीं की तरह व्यवहार भी करें। हालांकि यही उत्तर प्रदेश की पुलिस चुलबुल पांडे से प्रेरणा लेके थाने के अंदर मदहोश होकर नाचते हुए भी देखे गए हैं। निकाय चुनाव की गर्मी मौसम की गर्मी पर भारी पड़ रही है। प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं और राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के प्रचार में। ऐसे में कांग्रेस चुनाव को देखते हुए अपने 1 साल के निकायों को मजबूत करने की उपलब्धियां बता रही है। वहीं भाजपा के 5 सालों की नाकामियां भी बताने से नहीं चूक रहे हैं कांग्रेसी। जैसे जैसे मतदान का दिन निकट आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस के भाजपा पर हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस खुलकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में बैटिंग में लग गई है। इसलिए उन्होंने जहां चुनाव प्रचार में मंत्रियों को झोंक दिया है, वहीं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी कांग्रेस इस चुनावी जंग में आगे किए हुए है। सांसद हरीश रावत, सतपाल महाराज समेत सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करने का आग्रह किया गया है और उनके कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस निकायों को मजबूत करने की अपनी 1 साल की उपलब्धि गिनाने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस के अनुसार उन्होंने निकायों को सुदृढ़ किया है। जो केंद्र से पैसा मिला उसका भरपूर उपयोग किया गया है। वहीं देहरादून में फ्लाईओवर, देहरादून नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाने के फैसले को सरकार ने पलटा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए निकाय प्रतिनिधियों को लोकायुक्त की परिधि के अंतर्गत लाने की सरकार की मंशा। स्थानीय निकायों में लेखा प्रणाली को लागू किया गया है। कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के अनुसार सरकार ने 1 साल में निकायों को बहुत मजबूत किया है। ऑल इंडिया एडवोकेट जनरल कॉन्फ्रेंस मसूरी में समाप्त हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ आम आदमी को न्याय दिलाने की बात हुई बल्कि महाधिवक्ताओं के भूमिका पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की वकालत की है। 2 दिवसीय ऑल इंडिया एडवोकेट जनरल कॉन्फ्रेंस मसूरी में समाप्त हो गई है। इस दौरान न्याय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पर महाधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्य के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। आपको बता दें, करीब 20 साल बाद उत्तराखंड की सरजमीन पर एडवोकेट जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। उम्मीद करनी चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस से आम आदमी को न्याय मिलने में मदद मिलेगी। गोरखपुर के बेलघाट विकास खंड के कमहरिया घाट पर आज 7 दिनों से स्थानीय लोगों का जल सत्याग्रह चल रहा है। बीती रात आंधी तेज आने से और बारिश होने से आज 3 लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों का आज 7वां दिन है। बीती रात तेज आंधी और तूफान आने के कारण और बारिश होने के कारण धरना दे रहे लोगों में 3 लोगों की हालत सुबह बिगड़ गई थी, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। देखने की बात तो यह रही कि आज 7वें दिन भी जिले का प्रशासनिक स्तर का अधिकारी कोई नहीं पहुंचा और न ही इनको कोई आश्वासन दिया। इन लोगों की मांग है कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं आएंगे और यहाँ शिलान्यास नहीं करेंगे, इसकी घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये जल सत्याग्रह चलता रहेगा। यहाँ तक अब स्कूली बच्चे भी इनके समर्थन में उतर गए हैं कि धरना दे रहे सत्याग्रह के लोगों को अभी तक स्थानीय प्रशासन न ही उन्हें मनाने पहुंचा और न ही कोई आश्वासन दिया और यहाँ तक शासन स्तर से भी कोई कवायद नहीं की गई। 4 महीने बाद एशिया की सबसे दुर्गम यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा की शुरुआत होनी है। 280 किलोमीटर की यह यात्रा 25 पड़ावों से होकर गुजरेगी। इन दिनों इन पड़ावों के लिए निर्माण कार्य जारी है और जिसका निरीक्षण करने गढ़वाल कमिश्नर नौटी एड़ा बधानी होते हुए भगोती पहुंचे। गौरतलब है कि 1 माह पूर्व भी गढ़वाल कमिश्नर नंदा देवी राजजात से संबंधित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने चमोली जिले में पहुंचे थे। शासन प्रशासन के दावों की पोल उस समय खुल गई जब देवाल में गढ़वाल कमिश्नर का वाहन खुद दलदल में फंस गया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए 1 माह में दूसरी बार गढ़वाल कमिश्नर ने नंदा देवी राजजात के
निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। हालांकि गढ़वाल कमिश्नर अब निर्माण कार्यों में तेजी की बात कर रहे हैं, लेकिन 29 अगस्त से शुरू होने वाली नंदा देवी राजजात के निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता और समय सीमा में पूरे हो पाएंगे या फिर शासन प्रशासन के खोखले दावों का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ेगा। जिला निर्वाचन